नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए अलजेब्रा का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो विभिन्न वर्षों में आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन 10 क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परीक्षा हाल में बैठ करके इनको बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, जो क्वेश्चन देखने में काफी बड़े और काफी डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं। तो आइए आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और अलजेब्रा पर अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर x के पावर 6 माइनस वाई का पावर 6 इक्वल टू 0 और y बराबर 0 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मूल्य क्या होगा, यानी वैल्यू क्या होगा। देखिए, जब y को यहां आप 0 कर देंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो आंसर तो इसका डी आ गया। अब ये होगा कैसे, आप देख सकते हैं। आप एक फार्मूले से परिचित हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग दो ब्रैकेट में, एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखते हैं। अब यहां पर x के पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को इस रूप का बना लेना है। तो x क्यूब का होल पावर 2 माइनस वाई क्यूब का होल पावर 2। अब ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। यहां पर इक्वल टू 0 है। अब देखिए, यहां से कह रहे हैं कि y बराबर 0 रख दिया जाए। तो y बराबर जब आप 0 रख देंगे, आप चाहें तो इन दोनों में से फिर x का एक्सटेंशन कर सकते हैं, और लेकिन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो y बराबर 0 रख देंगे तो यहां से हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आप चाहते हैं कि इस तरह से रहे तो ठीक है। अब देखिए, ये दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 0 है। ये दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 0 है। तो x क्यूब भी 0 के बराबर होगा और x क्यूब माइनस वाई क्यूब भी 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 2 गुणे 5 है और ये 0 के बराबर है, तो ये क्या मतलब होगा कि 2 भी 0 के बराबर होगा और 5 भी 0 के बराबर होगा। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तो तभी हो सकता है जब वो 0 हो या उनमें से कोई एक 0 हो। तो यहां इनमें से कोई एक 0 भी हो सकता है। तो x क्यूब अगर 0 नहीं है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जब जब होगा, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35, तो x वाई की वैल्यू आपको पता करना है। देखिए, ये वैल्यू x प्लस वाई बराबर 5, ये छोटी वैल्यू दिया है, तो हम लोग ये जो ऑप्शन है इनके थ्रू बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू 5 दे दिया है, तो हम यहाँ x की जगह पर y की जगह पर एक तो 2 प्लस 3 रख सकते हैं तब भी 5 आएगा, या 1 प्लस 4 रख सकते हैं तब भी 5 आएगा। तो ये दो स्थितियां हो सकती हैं, या 0 प्लस 5 रख सकते हैं तब भी 5 आएगा। अब हम लोग अगर मान लीजिए कि ये मानकर चलते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 है, तो x बराबर 2 x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हमको 35 लाना है। तो ये 35 कब आएगा? अगर x क्यूब की वैल्यू x की जगह पर हम 2 रखते हैं तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो 27, 8 और 35। इसका मतलब कि x बराबर 2 और y बराबर 3 है। तो अब इनको x y पूछ रहा है, तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुणे 3 बराबर 6। तो इसका आंसर आ गया 6। तो बाई ऑप्शन इसको जल्दी से हम लोग चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं वैल्यू को। और वैसे सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो हमको एग्जाम में जल्दी से इसका आंसर देना होता है, इसलिए बाई ऑप्शन हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में सिमिट्री दी हुई है, x/2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई अपान एक्स प्लस 2i प्लस जेड इक्वल टू जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2z बराबर a। तो ये देखिए पूरा सिमेट्रिकल फॉर्म है, और सिमेट्रिकल फॉर्म में जब भी कोई वैल्यू आप रखेंगे एक्स वाई जेड की मानेंगे तो वो बराबर होनी चाहिए। यहां पर दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये मान लें कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है। तो हम x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 मान सकते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 हो जाएगा, और 3 0 के बराबर नहीं होता है। अब अगर इस वैल्यू को इसमें रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को यहां पर रखते हैं तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1, 1/1 प्लस 2 प्लस 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 2। तो देखिए हर जगह से 1/4 आ रहा है, 1/4, 1/4। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1/4 होगी जब हम लोगों ने x बराबर y बराबर z बराबर 1 रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब यहां पर देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इसमें y के साथ 2 का गुणा किया गया है, तो यहाँ z के साथ गुणा किया गया है, यानी एक जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे एक्सप्रेशंस में x और x y z की वैल्यू आपको सेम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहां पर होल स्क्वायर किया गया है तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2ab एम और एन ये होगा। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगा देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर इधर भी है और इस साइड में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह से ए स्क्वायर एन स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर एन स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब यहां से देखिए बचा ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 2ab एम एन बचा। अब इसको जब हम लोग अंदर लाएंगे ये, तो इसको लिख सकते हैं ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर बराबर 0, और ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर बराबर 0 का मतलब ये हो गया कि ए एन जो है बी एम के बराबर है, और इसको लिख सकते हैं ए बाई बी या ए बाई एम भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह से इसमें लिखा है। तो ए बाई एम बराबर बी बाई एन, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया कि ए बाई एम इक्वल टू बी बाई एन। तो हम लोग जो है दो तरीके से बाई ऑप्शन भी जा सकते थे और इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते थे। तो मैंने यहां पर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और इस प्रकार हम ऑप्शन ए सही पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल है। वर्गमूल का क्या मतलब हुआ? जिसे 4 का वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट 4 कर देते हैं, और अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। इसी तरह से ये एक संख्या दी है, तो हम इस संख्या को x मान लें, तो x बराबर 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। अब
x को वर्गमूल लेने का मतलब ये अंडर रूट लेंगे तभी तो वर्गमूल आएगा, तो ये पूरा पोर्शन अंडर रूट में आएगा। तो 4a² प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर, और ये अंदर जो चीज रखी है इसको हम लोग 2a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और जब 2a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिए तो इसका वर्गमूल आ गया 2a प्लस b। तो 4a² प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल आ गया 2a प्लस b। अब 2a प्लस b कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम रूप में कितना है, न्यूनतम माने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये त्रिपदीय गुणनखंड ऊपर है और नीचे भी त्रिपदीय गुणनखंड है। एक तो तरीका ये है, और बाई ऑप्शन क्या करेंगे कि यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर x माइनस 3 अपान x माइनस 5 है, यानी x इसमें जो है x बराबर 3 रख कर देख लें और नीचे x बराबर 5 रख कर देख लें कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहे हैं इक्वेशन, या इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 12 है, 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जिनकी वैल्यू 7 आ जाए, तो ये होगा x² माइनस 4x माइनस 3x तो देखिए ये 7x हो जाएगा प्लस 12 अपान, इसी तरह से ये 20 है, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे 4 गुणे 5, तो यहां पर हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, और ऊपर हम लोग लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 यहां से बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा ऊपर, और नीचे आ गया x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और यहां से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब ऊपर x माइनस 4 कॉमन है तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 अपान x माइनस 5 x माइनस 4। देखिए x माइनस 4 ऊपर नीचे दोनों है तो ये कट जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा x माइनस 3 अपान x माइनस 5। तो ये आपका आंसर हुआ और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्यंजक x² माइनस 6x प्लस 13 का मान कभी भी निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अधिक जो शब्द है ये कम होना चाहिए, ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ये करते हैं कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। तो x² माइनस 6x प्लस 13 दिया है, तो ये 6x तभी आया होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग बनाना चाहते हैं। तो x² प्लस अगर हम 9 जोड़ दें यानी 3 का स्क्वायर जोड़ दें, यहां पर 3 का स्क्वायर लिखें, तो x² प्लस 3² माइनस 2 इंटू 3 इंटू x, और प्लस देखिए हमने ये 9 जोड़ा है तो 9 माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 में से 9 गया 4। अब देखिए ये फाइनली ये हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आएगी उसका वर्ग हो जाएगा तो वो हरदम पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए अगर आप x बराबर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप x बराबर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4, 9 4 13 आ जाएगा। अगर आप x बराबर 1 रखते हैं तो ये -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 4 4 8 हो जाएगा। ये x बराबर जब आप 3 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, उस केस में वैल्यू हो जाएगी 4। तो x बराबर 3 पर ही सबसे छोटा मान इसका होगा और वो होगा 4। तो 4 से छोटा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, 4 से बड़ी हो सकती है, 4 से छोटा नहीं हो सकती। तो इसका आंसर 4 है।
जबकि यहाँ पर निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता की जगह पर कम नहीं हो सकता। तो 4 से कम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, सबसे छोटी वैल्यू इसकी 4 होगी। अब 4 से अधिक चाहे जितना हो जाए, x की कोई भी वैल्यू आप x के जगह पर आप 4 रखेंगे तब भी आपको 8 मिलेगा, 5 रखेंगे तब भी ज्यादा मिलेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो x बराबर 3 पर मिलेगी और वो हो रही है 4, और यानी 4 से छोटी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की नहीं हो सकती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रहा है कि यदि x माइनस ए समीकरण x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b का गुणनखंड है तब b का मान है। देखिए कोई भी इस तरह के फैक्टर अगर x माइनस ए इस इक्वेशन का फैक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू x बराबर a रखने पर ये समीकरण पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम x क्यूब की जगह पर a रखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, जहां जहां x है वहां a रखेंगे तो 3a स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर a प्लस b बराबर 0। अगर ये फैक्टर है तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर, तो ये a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 2a क्यूब प्लस b इक्वल टू 0। देखिए 2a क्यूब है और यहाँ a क्यूब है तो 3a क्यूब हो जाएगा और माइनस 3a क्यूब यहाँ, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो b बराबर 0 बचा, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 बराबर 0, तो x का मान है। तो दो तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को x की जगह पर रख कर देखिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए अगर ये यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है कि देखिए पूरे एक्सप्रेशन में सब प्लस है, तो ये तब तक 0 नहीं होगा जब तक इनमें से कोई माइनस न हो। तो ये प्लस वाली वैल्यू तो हमारे लिए बेकार है। अब माइनस वाली वैल्यू देखते हैं, अगर -2 रखते हैं तो देखिए यहाँ x की जगह -2 तो 4 हो जाएगा और 4 और 2 8 हो जाएगा, और 18 8 26 होगा, और यहाँ पर 12 दूनी 24 होगा, तो ये नहीं लेगा। तो इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। अब -3 रखेंगे तो देखिए यहाँ 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पर -3 रखेंगे तो 36 और ये प्लस 18 है। देखिए 18 मिलके 36 और ये 36 कुल मिलके 0 हो गया। तो x बराबर -3 के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया x बराबर -3। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। यहां भी आप वैल्यू पुट करा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए इसमें दो तरीके का फार्मूला यूज हो रहा है। पहले तो हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला तभी लग सकता है जब यहाँ से 2 हटाया जाए। तो हमको दिख रहा है कि नीचे भी 2 कॉमन है और ऊपर भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 को कॉमन लेंगे तो x के पावर 4, ये 2 8 16 और 2 1 2, x का पावर 4 माइनस 81, और नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 एक कोष्ठ में, और दूसरे कोष्ठ में यहाँ से 2 कॉमन हमने ले लिया है 2, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो है इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर अपान एक कोष्ठ में x स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे कोष्ठ में x माइनस 3। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया, तो ऊपर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 9 एक कोष्ठ में, दूसरे में x स्क्वायर माइनस 9 अपान x स्क्वायर प्लस 9 x माइनस 3। तो ये देखिए प्लस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया
एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको पुनः हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ लेंगे तो एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे एक्स माइनस 3 दिया है, ये फिर कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो है एक्स प्लस 3 बचा, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई किए, सरल किए, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स प्लस 3। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी करिए ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और तैयार कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।